हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सारे? जय माता दी। सो फाइनली आप लोगों का सीयूटी का फॉर्म आउट हो चुका है बच्चे। क्या डेट्स रहने वाली हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, आओ जरा क्विकली आप लोगों को समझाता हूं सीयूटी के रिगार्डिंग। बच्चे आप लोगों को जो फॉर्म 3rd को ही लॉन्च हो गया था 3rd ऑफ जैन, और 3rd से लेकर 30th तक आप लोगों के पास टाइम है। प्लीज ध्यान से सुन लेना, 3rd से लेकर 30th टाइम है। अभी बहुत टाइम है बच्चे फॉर्म फिल करने का। अच्छे से फॉर्म फिल करना, नहीं फिल होगा इंस्टीट्यूट आओ, मैं आपसे आपके साथ बैठकर फॉर्म फिल करवाता हूं। आप लोगों के पास 3rd से लेकर 30 तक टाइम है। लास्ट डेट फिर भी 31st दे दी है। 2nd और 4th फेब तक आप लोगों का करेक्शन विंडो ओपन होगी। बाई चांस कुछ गलती हो जाए, सुन के लगता है कि नहीं ये भी फिल करना चाहिए था, ये सब्जेक्ट भी फिल करना चाहिए था, तो 2nd से लेकर 4th तक आप लोगों का टाइम है। एडमिट कार्ड वेबसाइट पे ही आएगा, सेंटर कौन सा अलॉट हुआ है वेबसाइट पे आएगा। कोई छोटी सी बात बता दूं, आप लोगों का आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए। प्लीज उसको अपडेट करा लो अगर अब तक अपडेट नहीं करवाया तो। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं 1000 रुपीज आप लोगों के अप टू 3 सब्जेक्ट्स है, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स आप लोग चूज कर सकते हैं। अब ये सब्जेक्ट्स चूज करने का प्रोसेस क्या होता है, हमने सारे सब्जेक्ट्स को, ये खासकर पेरेंट्स के लिए भी है। काफी सारे पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, पूछते हैं सर जरा मुझे समझाओ। तो आपको अभी इनिशियल वीडियो में समझा रहा हूं कि आप लोगों के पास 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट का नाम लैंग्वेज होता है, दूसरे पार्ट का नाम डोमेन होता है, और तीसरा पार्ट है जीटी। तो अगर मैं बात करूं 3 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तो पार्ट ए लैंग्वेज में एक लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना ही होता है, इंग्लिश ही लोगे। डन। मैं अपने आसपास के लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, इंग्लिश लोगे। फिर आगे हम डोमेन्स पर। डोमेन्स आप लोग वो लेते हैं जिसमें आप लोगों को लगता है कि आप परफेक्ट हो, आप बेटर स्कोर कर सकते हो। आप मैक्सिमम 3 डोमेन ले सकते हो अगर आपने जीटीबी लेना है तो। अगर आपने जीटीबी लेना है तो 3 सब्जेक्ट्स आप लोग डोमेन में ले सकते हैं, और थर्ड आपका आता है जीटी। अब डोमेन्स में सिलेक्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं ऐसे कौन से सब्जेक्ट लूं जिसमें परफेक्ट परफॉर्म कर सकता हूं, बाकी सबसे बेटर कर सकता हूं। तो याद रखना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए इज फॉर, हाँ जी, लैंग्वेज। 13 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज चूज करनी होती है। डोमेन एज पर योर एनसीईआरटी सिलेबस, और एक जीटी। इन 3 चीजों की प्रिपरेशन करनी है। और हां, एग्जाम आपका 11 मई से लेकर 25 मई के बीच में होने वाला है। मतलब कि मार्च एंड से अगर मैं मई तक की बात करूं तो हमको मिला जुलाकर सिर्फ 1.5 मंथ मिलना है अपने इस अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के अंदर एंटर लेने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट।